मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे आप सबको पहले एक सूचना देनी है। सूचना कुल मिलाकर के ये है कि एएफई आईएएस ने अपने फुल ऑनलाइन कोर्स पर जिस डिस्काउंट की घोषणा की थी, 3,500 के डिस्काउंट की घोषणा, 5 नवंबर उसकी अंतिम डेट है। 5 नवंबर की रात 12 बजे से पहले पहले आप इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं और 14,500 के कोर्स को मात्र 11,000 में पा सकते हैं। इसके लिए आपको जिस कोड का इस्तेमाल करना होगा, डिस्काउंट कोड का, वो कोड है दिवाली, यानी कि DIWALI, दिवाली। मैं रिपीट कर रहा हूं कि 5 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, अब यह सूचना तो नहीं है, यह समाचार है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत काम की खबर है। मैं जो समाचार छपा है उसे ज्यों का त्यों आपको पढ़कर सुना रहा हूं। यह खबर राष्ट्रीय स्तर के अखबार में छपी है। नई दिल्ली, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए 2 कोचिंग संस्थानों आईएएस दीक्षांत और आईएएस अभिमन्यु पर 8-8 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। मिनी शुक्ला AIR 96 CSE 2021 और नताशा गोयल ब्रैकेट में है AIR 175 CSE 2022 ब्रैकेट क्लोज ने शिकायत की थी कि उनके नाम और फोटो का बिना अनुमति इस्तेमाल कर उनके परिणामों का गलत तरीके से श्रेय लिया गया है। दोस्तों, ये सूचना या कह लीजिए समाचार मैं आप लोगों के सामने केवल इस उद्देश्य से रख रहा हूं कि प्लीज़ जब भी आप कोचिंग का चयन करें तो केवल विज्ञापन से आकर्षित होकर के न करें। लॉजिकली सोचें, वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से बातचीत करें। जब पूरी तरह से तसल्ली हो जाए तब कहीं जाकर आप वहां एडमिशन लें। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। आज के मुख्य विषय का दोस्तों मैंने शीर्षक चुना है कि जो यूएस और चाइना है, किस तरीके से उन दोनों का जो कुरुक्षेत्र है वो फिलहाल एशिया बन गया है। यानी कि दोनों युद्ध में लगे हुए हैं और यह युद्ध एशिया की धरती पर लड़ा जा रहा है। इसका संदर्भ क्या है? इसका जो संदर्भ है वह है आसियान देशों का अभी जो शिखर सम्मेलन हुआ था मलेशिया के कुआलालंपुर में, वह आसियान देशों के शिखर सम्मेलन से इसका क्या रिलेशन है? तो रिलेशन यह है कि इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी भी आए थे और चाइना के भी राष्ट्रपति आए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ आकर के इन दोनों के बीच में कोई बड़ी बातचीत हुई है, गहमा गहमी बहस हुई है, ऐसा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आसियान देशों के इस शिखर सम्मेलन को इतना महत्व क्यों दिया गया? सीधी सी बात है कि इसका कारण यह है कि ये जो दोनों देश हैं एशिया में अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आइए इस पर थोड़ी सी जो बहुत ही मूलभूत बातें हैं उन्हें हम जान लेते हैं। देखिए, अब जो एशिया है एक नया शक्ति संतुलन। अब ये नया शक्ति संतुलन क्या है? पुराना शक्ति संतुलन क्या था? पुराना शक्ति संतुलन था पूंजीवाद और साम्यवादी देशों के बीच का संतुलन। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। अब ये जो नए शक्ति संतुलन की बात हो रही है तो इसमें एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चाइना है। तो अब पूरा का पूरा जो विश्व है एक नए शक्ति संतुलन के दौर से गुजर रहा है। और ये दोनों जो महाशक्तियां हैं अमेरिका और चीन, अब देखिए कि इनका मुकाबला किस तरह के हथियारों से हो रहा है, उपकरणों से हो रहा है। मुकाबला हथियारों, टैंकों और मिसाइलों का नहीं है जैसा कि गाजा और इजराइल के बीच हुआ या यूक्रेन और रूस के बीच हो रहा है। नॉट एट ऑल, बल्कि चीप फैक्ट्रियों, सप्लाई चेन, रेयर अर्थ खनिज और समुद्री रूट्स पर पकड़ का है। ये युद्ध का एक नया स्वरूप है, एक नए इंस्ट्रूमेंट है, नए हथियार हैं। और एशिया की ज़मीन पर जो अब ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जो दांव खेले जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के जरिए खेले जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से अब जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल ही पहले की तुलना में बदल गई हैं।
दोस्तों, अब मैं आसियान देशों के बारे में इस संदर्भ में थोड़ी सी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, फिर हम भारत की स्थिति को देखेंगे। आसियान शिखर सम्मेलन की बैठक हुई। यह 47वां शिखर सम्मेलन था। इसमें डोनाल्ड ट्रंप जी आए। एक जो बहुत बड़ी उपलब्धि रही इस शिखर सम्मेलन की वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जी की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। आपको ध्यान होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में झड़पें हुई थीं और इसको लेकर के डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने कुछ बातें आप सबके सामने रखी भी थी। जो समझौता हुआ है उस समझौते का नाम है KL पीस अकॉर्ड। KL पीस अकॉर्ड, यह नाम आपको याद रहना चाहिए प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो अब इसका श्रेय मिल गया, हमारे ट्रंप साहब को मिल गया। और चाइना भी इसमें था। तो ठीक है, चाइना अपने तरीके से काम कर रहा है और अमेरिका अपनी तरह से काम कर रहा है और भारत अपनी तरह से काम कर रहा है। अब आप देखिए कि चाइना और खासकर अमेरिका इतनी तरजीह दे क्यों रहे आसियान को। थोड़ा सा अब हम इसे भी देख लेते हैं। भारत भी तरजीह दे रहा है। देखिए, जब से दक्षिण कमजोर पड़ने लगा है तो भारत के लिए आसियान देशों का महत्व कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। आसियान देशों का, क्योंकि भारत जो आसियान देशों के साथ व्यापार करता है लगभग 11-12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है उसका। ये बात अलग है कि जो व्यापार संतुलन है वो हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे लिए घाटे का व्यापार है। लेकिन फिर भी चूंकि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है तो हमारे लिए आसियान देश बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हिंद महासागर की दृष्टि से भी और व्यापार की दृष्टि से भी। दोस्तों, ये जो आसियान देश है बेसिकली इसके 10 सदस्य थे, लेकिन प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए यह भी जानना यहाँ ये महत्वपूर्ण होगा कि एक नया देश इसका सदस्य बना है, 11वां सदस्य, और वह है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर। और 1990 के बाद यह आसियान का पहला विस्तार है। अभी तक 10 सदस्य चल रहे थे, अब 11 सदस्य हो गए हैं। यदि इन सभी देशों को मिला दिया जाए तो यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरीके से यह जो संगठन है आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 68 करोड़ के आसपास है, 68 करोड़। और जो जीडीपी है वो 299 लाख करोड़ रुपए। तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ताकत इसके पास है। और अगर हम वैश्विक सप्लाई चेन की बात करें तो अब यह जो क्षेत्र है पूरी दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। केवल यही नहीं बल्कि अब इसके प्रोडक्शन हब बनने की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की जो बहुत सारी कंपनियां हैं अब वो चीन को छोड़ करके आसियान देशों में अपना उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के बारे में सोच रही हैं। और दोस्तों, अगली बात जो कम महत्वपूर्ण नहीं है वो ये कि आसियान का जो क्षेत्र है, पूरा का पूरा जो देश है, हिंद प्रशांत महासागर के केंद्र में स्थित है, केंद्र में। और अगर हम युद्ध की दृष्टि से देखें तो यह चीन, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच का सामरिक गलियारा है। और इसीलिए अमेरिका भी इसे इतना महत्वपूर्ण मान रहा है और चाइना तो महत्वपूर्ण मान ही रहा है। और सीधी सी बात है, भारत के लिए तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाता है। लेकिन अगर आसियान देशों के साथ अमेरिका और चीन के व्यापार को देखें तो जो अमेरिका है वह आसियान देशों का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, जबकि चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यानी कि चीन की जो पकड़ है आसियान देशों पर अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका अब इस नई कोशिश में लगा हुआ है कि वह भी आसियान देशों पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए। भारत के संदर्भ में मैं आपसे थोड़ी सी बात कर ही चुका हूँ। यहाँ अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भारत है वह आसियान का सदस्य नहीं है, वह इसका वार्ता साझेदार है, डायलॉग पार्टनर है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस तरह के तथ्य कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में आपको भ्रमित करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। अरे भाई, आसियान है तो भारत तो इसका सदस्य होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थे इस टॉपिक पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।